बता दिया। अब आप बताइए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए सुनिएगा एग्जाम के क्वेश्चन। एग्जामिनर सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, क्या हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है? आप कहोगे यस मैम। हीमोफीलिया में कौन सी गुणसूत्र में प्रॉब्लम हो जाती है? एक्स क्रोमोसोम में। क्योंकि लड़कों के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब मैम लड़कों के अंदर ये बीमारी ज्यादातर देखी जाती है, जबकि महिलाएं इस बीमारी की ओनली कैरियर होती हैं, वाहक होती हैं। यानी कि लड़कियों के शरीर में हीमोफीलिया वाला क्रोमोसोम होगा, लेकिन उसके अंदर लक्षण नहीं आएंगे बिकॉज लड़कियों में तो 2 एक्स है। अगर एक एक्स पे आ भी गया हीमोफीलिया वाला जीन तो क्या प्रॉब्लम है, दूसरा तो है और वो दूसरा उसको दबा देगा जिस पर हीमोफीलिया जीन होंगे। लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं हो सकता है। लड़कों में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लड़कों के पास तो बेचारों के पास एक ही क्रोमोसोम है एक्स, राइट। आपसे पूछेगा एग्जाम में किस बीमारी को शाही बीमारी या रॉयल डिजीज कहते हैं, तो आप बताओगे आनुवंशिक बीमारी जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। आपसे पूछेगा उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें रक्त का थक्का जमाने वाले कारक जन्म से ही नहीं बनते हैं। उसका आंसर होगा हीमोफीलिया। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। अगर फैक्टर 8 की कमी होती है तो हीमोफीलिया ए होता है, फैक्टर 9 की कमी होती है तो हीमोफीलिया बी होता है। ऐसे लोगों में क्या हो जाता है? इनका खून पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि इनके नाक से बैठे बैठे खून निकल सकता है, इनके दस्त में इनके उल्टी खून की हो सकती है, इनको थोड़ी सी चोट लगेगी तो बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है और इनका ब्लीडिंग रुकता नहीं है, इनके रक्त का बहाव रुकता नहीं है। तो इस बीमारी को हम हीमोफीलिया डिजीज कहते हैं। ठीक है, इस बीमारी को हीमोफीलिया, अच्छा मैंने ये 13 कर दिया क्या? सॉरी, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 की कमी हो जाती है।